हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग एज रिलेशन का 5वां वीडियो देखेंगे और उसमें क्वेश्चन होगा विविध प्रश्न पर आधारित। तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में है। यस, तो इस टाइप से कह रहा है। तो ये सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। औसत आयु संबंधी कुछ कॉन्सेप्ट को देख लिया जाए, तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो देखिए औसत आयु क्या कह रहा है हमसे। तो जैसे पिता माता मान लेते हैं पिता 50 है और माता 40 वर्ष की है। तो औसत आयु कैसे होगा? औसत आयु केवल समझने के लिए छोटा समझ लीजिए। 50 माता और पिता दोनों की आयु का योग कर लीजिए। दोनों की आयु का योग कर लीजिए बटे कई लोग हैं, 1 2 से भाग दीजिए। तो ये हो गया 50 40 90 बटा 2 45। तो औसत आयु 45 हो गया। औसत का मतलब है किसी का कम रहता है, तो ये भी 45 हो गया। इसकी औसत आयु ये भी 45 वर्ष हो गया। ठीक है, 45 हो गया। अब मान लेते हैं ऐसा सवाल दिया है, माता पिता की औसत आयु आपको दिया हुआ है। माता पिता की औसत आयु आपको दिया गया है। तो माता पिता की आयु का योग कितना होगा? माता पिता की औसत आयु 45 वर्ष है। तो कोई कहे माता पिता की आयु का योग कितना होगा? आयु का योग का योग बराबर होता है औसत आयु गुणे माता पिता कई लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 45 दूनी 90। ये कंसेप्ट आपको समझना है। जब भी औसत आयु दिया रहे तो औसत आयु की कितने लोगों की औसत आयु हो उस संख्या से गुणा कर देंगे तो उन लोगों की कुल आयु का योग आ जाएगा। तो औसत एवरेज एक चैप्टर है जिसे अभी नहीं पढ़ाए हैं हम उसे आगे विधिवत अध्ययन करेंगे। बहरहाल थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में समझ लिया जाए। तो हम समझते हैं आपको पता चल गया होगा। ध्यान देना, हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। आयु का योग बराबर औसत आयु गुणे कितने लोगों की है वो। देखिए यहाँ पे 50 40 90 था, यहाँ पे पहले 90 था। तो चलो ये चीज हमको नहीं मालूम है। हमको ये मालूम है माता पिता की औसत आयु 45 है। तो अब माता पिता की उम्र का योग कितना हुआ? तो 45 गुणे माता पिता कई लोग हो गए? 2 लोग। 45 दूनी 90, तब भी पता चल जाएगा। तो ये ख्याल करना है, आयु का योग अगर ज्ञात करना है तो औसत आयु में परिवार की संख्या से गुणा कर देंगे तो उतने लोगों की आयु का योग हमें पता चल जाएगा। ध्यान दें। तो आपको औसत आयु बराबर आयु का योग बटे पदों की संख्या, लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ये ध्यान देना है और ये चीज ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 6 पुत्रों की आयु का योग, 6 पुत्रों की आयु का योग बराबर औसत आयु 8 है। कितने का है? 6 8 48। 6 पुत्रों की आयु का योग हमें पता चल गया 48 वर्ष टोटल। अब आगे पढ़ा जाए। पुत्रों उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु, पुत्रों मतलब 6 पुत्र और माता पिता 6 दो कितने लोग हैं? 8। उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 22 वर्ष। पुत्रों और माता पिता की आयु का योग, आयु का योग
औसत आयु दिया है 22 वर्ष, तो 22 तो है औसत आयु। अब संख्या कितनी हो गई, 6 पुत्र और माता पिता मिला के 2 और 6 2 8, इतना हो गया। तो 8 दूनी 16, 6 यहां से लेगा, 8 दूनी 16 17, 176 वर्ष हो गया। वो जो कह रहा है वो हम करते चल रहे हैं बस। फिर आगे देखिए, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु वर्षों में है। यस, तो ये तो हो गया। अब इसमें पुत्र भी शामिल, माता पिता और पुत्र दोनों शामिल है, इतना है। तो इसका मतलब अब ये केवल पुत्रों की आयु का योग है, और इसमें 6 पुत्र और उनके माता पिता भी शामिल हैं। तो माता पिता की आयु, माता पिता की आयु का योग, आयु का योग बराबर 176 माइनस 48। इसमें माता पिता दोनों लोग शामिल हैं, तो क्योंकि वही 6 पुत्रों की आयु उसमें घटा देंगे तो जो बचेगा वो केवल माता पिता की आयु होगी। तो 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा, ये 16 में से 4 गए, हाँ 16 में से 8 गए 8, यहां बचा 6, 6 में से 4 गए 2, 128। तो माता पिता की आयु का योग 128 है। अब आगे पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है, रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन ये दिया है कि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। हाँ, तो अगर माता की उम्र कितना है x, तो पिता की उम्र कितना होगा x + 8, बस यही इतना दिया है। पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है, यही कह रहा है। तो ठीक है, सवाल खत्म हो गया। तो ये माता का x वर्ष है और पिता का x + 8 वर्ष है। तो इस समय हो गया 2x बराबर 128 माइनस 8, तो हो जाएगा 120। 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 वर्ष। तो माता की उम्र है 60 वर्ष। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी 60 वर्ष। तो ये रहा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष, माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी। तो ये कह रहा है, दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष, तो दादा दादी की आयु का योग, आयु का योग, आप दादा दादी ये सब आयु वगैरह कुछ नहीं, योग बराबर जल्दी लिखिए। दादा दादी 2 लोग हो गए, 67 वर्ष है, तो 67 गुणे 2, ये हो गया। यहां से उम्र का पता चल जाएगा। 2 7 14 4 हासिल 1 2 6 12 1 13। हाँ, इतना 2 लोग यहाँ हैं। दादा दादी के बाद फिर है माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता की आयु का योग 35 गुणे 2 बराबर ये हो गया 70। और फिर है 3 पौत्र पौत्रियों, 3 पौत्र पौत्रियों, ये इनको सजा के लिखने का कोई मतलब, 3 पौत्र पौत्रियों का योग, योग बराबर योग बराबर योग बराबर, केवल इतना ही लिखो जल्दी में। हाँ, 6 वर्ष है। 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो 6 गुणे कितने लोग हैं, 3 लोग, तो 6 त्रिक 18 वर्ष। अब कह रहा है पूरे परिवार की औसत आयु बताइए। पूरे परिवार की औसत आयु, औसत आयु, औसत आयु चाहिए पूरे परिवार की। तो पूरे परिवार की कुल आयु का योग जोड़ लिया जाए, तो 134 प्लस 70 प्लस 18 बटे कुल परिवार की संख्या कितनी है, तो 2 2 4 3 7, इतनी संख्या है।
पूरे परिवार की औसत आयु यही है। एक और तरीका भी बताते हैं डायरेक्ट। हाँ देखें, तो ये 134 हो गया। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 हो गया। 7 2 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 222 बटे 7। अब देखिए 7 1 21, 7 1 7, 5 12, 31 सही 5 बटे 7, 31 सही 5 बटे 7। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 सही 5 बटा 7 वर्ष औसत आयु। हाँ, ये तरीका तो ये है। इस टाइप से अलग अलग आयु का योग। तो इसमें ये मत सोचना कि हमें ज्यादा समय लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई दादा दादी मत लिखो। तो आप ऑप्शन वाले सवाल में ये तो जान ही रहे हो कि 2 परिवार का योग इतना हो गया, औसत आयु उनकी संख्या गुणा औसत आयु उनकी संख्या गुणा औसत आयु उनकी संख्या गुणा परिवार की संख्या, मतलब औसत आयु बराबर उनकी कुल आयु बटे कितने लोग हैं परिवार में। तो 2 2 4 3 7 लोग हैं, भाग दिया, औसत आयु आ गया। या इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है। औसत आयु बराबर, चलो x बार लिख देते हैं। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बटे कितना लोग हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3। समांतर माध्य में जैसे हम लोग हल करते हैं, m1 मतलब संख्या है, समझ लीजिए। m1 कितना, पहले में 2 लोग हैं, 2 गुणे x1 67 प्लस होगा वही बात, तब भी कोई वही बात होगी। m2 2 गुणे 35 धन m3, ये तीसरा वाला 3 लोग हैं, 3 गुणे 6 बटे 2 धन 2 धन 3। तो अंत में आएगा वही, तभी वही चीज होगा। मतलब अलग अलग आयु का योग जो लिखे हैं, तो उनकी संख्या गुणे औसत आयु, उनकी संख्या गुणे औसत आयु धन उनकी संख्या गुणे औसत आयु धन उनकी संख्या गुणे औसत आयु बटे कुल संख्या, वही बात हुई। तब भी यही चीज अंत में आ जाएगा आसानी से। तो वहां से भी 3 लाइन लगेगा आपका। अब गुणा गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये चीज बताना है। हाँ, तो फादर की वर्तमान उम्र दिया है 39 वर्तमान, और सन की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेते हैं। फादर की वर्तमान उम्र 39 वर्ष दिया हुआ है और सन की वर्तमान उम्र x वर्ष हम मान लेते हैं। अब आगे कह रहा है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारे जन्म के समय फादर की उम्र क्या थी, तो 39 माइनस x, क्योंकि लड़का हट जाएगा, तब लड़के की उम्र घटाएंगे, तभी तो जन्म के समय उम्र आएगी। तो लड़का जन्म ही नहीं लिया तो उसकी उम्र नहीं होगी। तो जन्म के समय पिता की उम्र इतनी है। अब अगला कंडीशन पढ़िए। अगला कंडीशन कह रहा है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो ये 39 माइनस x ये जन्म के समय उम्र है, और कह रहा है तुम्हारे वर्तमान उम्र पिता लड़के का x है, उनसे 5 वर्ष क्या थी, अधिक थी। यही ये कह रहे हैं बस। तो यहां से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए x ज्ञात करते हैं। x उधर जाएगा, 2x हो जाएगा, 5 इधर लाके घटाएंगे तो 39 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 34 बराबर 2x। तो x बराबर 17 वर्ष। x बराबर 17 जो कहता हो ज्ञात कर लीजिए। x बराबर 17। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु, तो पुत्र की आयु आ गया 17 वर्ष,
5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 17 में से 5 गए 12 वर्ष है। 12 वर्ष पे टिक लगाइए आप। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले सन की आयु x - 5 मतलब 17 - 5 बराबर 12 वर्ष। तो 12 वर्ष, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल हमसे कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो मेरी बहन मुझसे है मतलब बड़ी है, छोटी है कितने वर्ष का, ये आपको बताना है। तो ध्यान दें, मेरी उम्र, तो यहां मेरी करके हम लिख दे रहे हैं। मेरी मतलब ये भाई है, बी लिख रहे हैं, ब्रदर। हाँ, मेरी उम्र इतना है। तो इनके भाई की उम्र कितना हो जाएगी? x + 5। ये कहां से आया? आगे कह रहा है, आगे ही लिखा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। ये तो ठीक हो गया। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। आगे कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। तो मेरा जो कहानी सुना रहा भाई, जो वाला भाई, जो भाई मतलब छोटा भाई है, जो भाई बता रहा है ये बात, वो कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। तो अगर भाई का, इसका मतलब भाई जो है बड़ा वाला भाई 5 वर्ष बड़ा है। तो ये x वर्ष का अगर वर्तमान में है तो अगला x + 5 वर्ष का होगा, अगला वाला भाई। अब फिर देखिए माता की उम्र, यहां देखिए माता की उम्र कितनी हो जाएगी? 2x। आगे वहां क्वेश्चन में कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। तो मेरी मतलब ये वाला भाई, छोटे वाले भाई से ये उम्र माता की क्या है? दोगुनी है। अब आगे पढ़िए, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। तो माता जी जो है भाई से 20 वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। तो तीनों की उम्र हो गया, माता भाई। हाँ, माता का है x+, माता का है 2x बराबर भाई, और माता जी 20 वर्ष बड़ी हैं। माता जी 20 वर्ष बड़ी हैं तो पुत्र वाले में 20 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। या ऐसे ही कर दो, माता की उम्र में से भाई की उम्र घटा देंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अंत में होगा वही बात है। तो यस, x जाके इधर घटाओ तो हो गया x, 2x में से x गए, x हो गया 20 × 5 = 25। 25 वर्ष आया। x बराबर कितना? x बराबर 25 वर्ष आ गया। ये रिलेशन आया। चाहे तो आप ऐसा कर दें 2x - x + 5 बराबर 20 वर्ष, क्योंकि माता और भाई की उम्र का अंतर कितना दिया है, वो वही बात हुई, वो वही बात हुई। माता 2x में से भाई की उम्र x + 5 घटा दो, वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तब भी x बराबर कितना आएगा? 25 वर्ष। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आया। अब आगे कह रहा है आगे कह रहा है मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो माता की उम्र हो गई 25 दूनी 50 वर्ष। बहन की उम्र देख लीजिए, माता से 24 वर्ष छोटी है बहन की उम्र, तो 50 - 24 ये हो गया 26 वर्ष। 26 वर्ष। और मेरी उम्र, मेरी मतलब ये 25 वर्ष देखिए आया है यहाँ पे। अब देखिए बहन क्या है, मेरी उम्र से बहन का क्या रिलेशन है? तो बहन क्या है? 1 वर्ष बड़ी आ रही है। ये 25 वर्ष है, ये 26 वर्ष हो रहा है बहन, तो 1 वर्ष बड़ी है। तो ऑप्शन सी कह रहा है 1 वर्ष बड़ी है। तो ऑप्शन सी 1 वर्ष बड़ी है। तो बहन मेरी से, मेरी छोटे वाले भाई से कितना? 1 वर्ष बड़ी है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। तो इसके आधार पे सफाई से आपको पढ़ना चाहिए। एक छोटा वाला भाई x वर्ष है उस समय,
तो उस समय बड़ा वाला भाई x+5, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था ये वाला भाई तो उस समय वो 5 वर्ष का था, जाहिर की 5 वर्ष बड़ा है। चलिए ठीक है। अब इस छोटे वाले भाई से माता की उम्र दुगनी है तो यहाँ 2x रख दिया। अब यहाँ रिलेशन दिया है कि माता की उम्र मेरे भाई की उम्र से, मतलब बड़े वाले भाई की उम्र के अंतर से 20, माता की उम्र जो है भाई की उम्र से 20 वर्ष अधिक है, तो माता की उम्र में से भाई की उम्र घटा देंगे, कितना आएगा? 20 वर्ष आएगा। या भाई की उम्र में 20 वर्ष जोड़ दें तो माता की उम्र के बराबर हो जाएगा। इससे एक्स का रिलेशन आ गया। एक्स का रिलेशन आ जाएगा तो हर जगह वैल्यू रख दिए। और बहन की उम्र की कंडीशन बताया है कि माता की उम्र से क्या है 24 वर्ष कम है, तो माता की उम्र 50 में निकाल चुके हैं इसकी सहायता से, तो घटा दिए तो आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा सवाल देखा जाए। पांचवा सवाल हमें कह रहा है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे तीन गुणा कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी? यस, तो वर्तमान आयु x मान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान आयु x वर्ष है। चलिए ठीक है, अब पढ़िए आप। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए। 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, तो ये हो गया x+3। जो कह रहा हो करते जाओ। मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। 3 वर्ष पहले की आयु तो x-3। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, तो कह रहा आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। चलिए घटाते हैं। तो ये हो गया 3x + 3 त्रिका 9 माइनस, अब अंदर देखिए 3x - 9 इतना आया। 9 माइनस 3x + 9, 3x कैंसिल, आ गया 18 वर्ष। तो ये आंसर आ गया 18 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसा लंबा सा केवल कहा है, सवाल में कोई दम नहीं था। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है, वो कह रहा है 3 वर्ष बाद। जो कह रहा वो करते जाइए, कुछ इसमें क्वालिटी नहीं थी। 3 वर्ष पहले वर्तमान आयु x मानिए, 3 वर्ष के बाद 3 जोड़ दिए। अब कह रहा है 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कर दिए। फिर आगे कह रहा है गुणनफल में से, ये जो वैल्यू आई, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने के घटाइए। 3 वर्ष पहले, इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, हमारा 3 वर्ष पहले की है, घटाए। इसमें 3 से गुणा करिए, उसके बाद घटाइए, तो पता चल जाएगा मेरी उम्र कितनी है। तो भैया यही पता चल गया, देखो 18 वर्ष आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।